क्यों? क्योंकि कैलाश में कभी भी हवा परिवर्तित नहीं होती और ठंडे मुल्क के व्यक्ति 99% गोरे होते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ को सजा धजा दिया गया और इसके बाद बड़े प्रेम की सहित बारात जब चली तो आगे आगे बहन चंडी थी। क्योंकि आप लोग विश्वास कर लीजिए मेरा, अगर साले की शादी होती है तो सबसे ज्यादा बारात में दो ही आदमी उधम मचाते हैं। सबसे ज्यादा बारात में दो ही आदमी उधम बताते हैं, जानते हो? एक लड़की की बहन, उस समय वो चंडी सवार रहती है, उसको समझते कि नहीं? मेरे भाई की शादी है, भोलेनाथ की शादी थी ना, तो चंडी बहन थी। और दूसरा बहन का पड़ोसी जटा, चंडी का पति जटा था ना, मतलब जीजा। समझ में आए कि नहीं? सीधे साले के पास बाएं तरफ खड़ा होगा, समझ ले अगर मेरी व्यवस्था नहीं जमी तो मैं अपने गांव भाग जाऊंगा। बेचारा सोचता है क्या करूं, ले भैया ले जा, चाहे तो कुछ भी कर। यहाँ पर भोलेनाथ बड़े प्रेम के साथ बारात को लेकर चले और प्यारे जब बारात भोलेनाथ की भगवान विष्णु के सन्निकट पहुंची तो भगवान भोलेनाथ के जो बाराती थे वो जटा कटा नंदी भृंगी, आप समझते हो, कोई बाघंबर वाला, कोई बिना बाघंबर वाला, कोई के 4-4 हाथ, कोई के 10-10 मुख। पर ये जो 10-10 मुख वालों ने विष्णु जी के बारातियों को देखा तो बढ़िया पीला कुर्ता, पीला गमछा, पीला टावल, एक नंबर। भगवान शंकर का एक गण था, उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो पूरी भस्म अपने शरीर में लपेटे था। और जो हमसे बचा का वो गाना के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित भोलेनाथ सच धज की बारात जब चली और भगवान विष्णु के गण आए तो सहदेवा को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी के जब गण आए तो भगवान भोलेनाथ के गणों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये सब टीप टाप से थे। कहा है बारात में आप कितने महंगे कोट पैंट पहन लो। बहुत से लोग इतने महंगे महंगे बारात में कोट पैंट पहनते हैं कि अरे बाप। तो जानते हो जिस नगर में बारात जाती है उसमें नगर के सारे लोग किसको देखने आते हैं? जानते हैं किसको देखने आते हैं? दूल्हे को। इसलिए जब हमको कोई देखने बाराती को नहीं आता तो हमें काय को 10,000 बर्बाद करना। पुराने वाले को जरा निर्मस रगड़ के प्रेस कर लेना और चलते नहीं। यहाँ पर भोलेनाथ की बारात निकलती है बड़े प्रेम से, देखिए आनंद लीजिए। निराले दूल्हे ने मतवाले दूल्हे ने, निराले दूल्हे ने मतवाले दूल्हे ने, सजे रहे भोलेनाथ Oh
यहाँ पर भोलेनाथ की बारात महाराज दक्ष के नगर में गई और वहाँ के पांडित्य कर्म के लिए ब्रह्मा जी नियुक्त थे। वहाँ पर अद्वैत सुंदर छटा छा गई। कहा है पाणी ग्रहण संस्कार का मुहूर्त अलग होता है और लग्न का अलग होता है। जब बारात नगर के पास पहुंची तो सबसे पहले नगर के छोटे छोटे बालकों ने बारात का स्वागत अपने नयनों से किया। जब नगर के सन्निकट कोई बारात आती है तो सबसे पहले पटाखा आदि फूटते हैं, तो नगर वासियों को संकेत हो जाता है बारात गांव के नजदीक आ गई। इस बात को देखकर लड़के दौड़ते हुए गए तो बीच में बाबा शंकर जी के जो गण थे उन्होंने बड़का बड़का उधम किया। समझ नहीं आया ना? जो बारात बहुत ही अच्छी हो
उसी को आप समझो कि उधम नहीं हुई। जब भोलेनाथ की बारात में उधम हुई तो तुम्हारी हमारी क्या दिशा। यहाँ पर भोलेनाथ की बारात में जब उधम होने लगी सो भगवान विष्णु के गण को एक सादेवा रूपी गण ने उठाया और जमीन में फेंक दिया। और जब ऊपर से नीचे आने लगा तो पूरा कुर्ता धोती उतार के स्वयं पहन लिया। अब जब उसका कुर्ता धोती पहन लिया और जो पहन के आया था वो हो गया नागा। और जब उसकी दशा ये हो गई तो सारे बड़े अव्यवस्थित हो गए। बारात का वातावरण माहौल चेंज हो गया। और जब माहौल चेंज हुआ तो वहां क्या कहना, वहां माहौल में परिवर्तन आया और सारे बाराती भगवान विष्णु के अलग हो गए। अब बोले ऐसे दूल्हा की बारात में नहीं जाना, क्योंकि लगता है 100 जाएंगे लौट के शायद 20 भी नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे बारात का डेकोरेट पीछे में ही डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जिस बारात और दूल्हे के विषय में अनुभव हो कि बारात तो जा रही है पर क्या क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं, तो बहाना बना लेना चाहिए। भैया बारात के लिए तो बिल्कुल धोती पहने खड़ा था, पर गर्मी का सीजन था और थोड़ी सी लूज मौसम हो गया, सबसे अच्छा कोई पूछ ही नहीं सकता कि आओगे कि नहीं। यहाँ पर भोलेनाथ की बारात जब पहुंची तो प्यारे क्या कहना, भगवान शंकर के सामने विष्णु जी ने कहा देखिए अगर तुम्हारे गण हमारे साथ ऐसा करेंगे ना तो बारात जाने वाली नहीं। फिर क्या करें? बोले जिस तरह हम कहें उसी तरह आप करें। क्यों? क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो कितना भी चलनसार हो पर घर के पड़ोस वाले कह देते हैं 24 घंटे के लिए कीप साइलेंट। समझ में आया कि नहीं? जिस दिन व्यक्ति दूल्हा बनता है उस दिन सब कुछ जानता है कि गलत हो रहा है, पर इसके बाद ही मुड़ी तो झोंकाना ही पड़ेगा। का यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा ठीक है आप जिम्मेदारी ले लीजिए बारात की। भगवान विष्णु ने कहा मैंने ले ली। बोले कैसे ले ली? बोले मैंने जैसे ली वो देखो। बोले सबसे पहले बारात ब्रह्मा जी की रहेगी, उसके बाद विष्णु के गण रहेंगे और फिर तुम्हारे नंबर आया, क्योंकि बारात तुम्हारी बीच में रहेगी। दूल्हा की गाड़ी बीच में रहती कि नहीं? अब बोले जो तुम्हारा ढूंढा बैल है ना, तो हर व्यक्ति अपने गाड़ी में जब चलाने वाला बैठता है तो आगे को मुंह करता है। तुम भैया बारात में आगे तरफ मुंह कर मत करना। भगवान विष्णु ने नंदी बाबा से कहा रास्ता समझ में ना आए तो मेरे रथ को देखते रहना, झंडा गरुड़ का लगा है, पर चलते रहना मेरे पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के गणों का नाच भोलेनाथ ही देखें। भाई आप कई प्रकार के डांसर देखे होंगे शादी में। एक जो वास्तविक कथक नाच नाचता है उसको ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट जमीन चाहिए। एक जो भैरवी नाचता है उसको 10 फीट जमीन चाहिए। और एक नाचने वाला डोला रोहण होता है। समझ में आए कि नहीं? पूरी जमीन का गर्दा अपने शरीर में लपेट लेगा। तो कौन सा एक टोन चलता ना भैया, वहां पर तू नांगन और मैं सपेरा और दे जमीन कर ठवा ठवा। बहुत से तो ऐसे सपेरा देखा मैं डुप्लीकेट कि समझ लो आप किस कंडीशन में पर अंगुलियां फोड़ डाला, सारा सूखे पत्थर खून बहने लगा। कहा है ऐसा कैसे? यहाँ पर भोलेनाथ की बारात में नंदी बाबा के पीठ में भोलेनाथ को बिठाया और कहा बाबा अपने बाराती का कंट्रोलिंग पावर आप ही रखो। नंदी बाबा पूंछ की ओर करके मुंह बैठ गए और सारे गणों को कह दिया देखिए भैया इस बार आगे मत जाना। बारात पहुंची महाराज दक्ष के नगर में। माता बड़े प्रेम के सहित सबसे पहले द्वार पूजन होता है। जब लड़का द्वार में पहुंचता है तो उसका द्वार पूजन होता है। माता लोग परछन करने आती हैं। समझ में आया कि नहीं? लड़के का जब द्वार पूजन संपन्न हुआ तो भोलेनाथ भी कम नहीं थे। जब घर से चले थे तो चिकने शर्ट
और जब अपनी सास के पास गए तो जटाजूट बम, बड़ी बड़ी दाढ़ी, विकराल रूप। और जब विकराल रूप मैया ने देखा तो नारद जी को बीच में थे, नारद जी को बोला इधर आओ जरा। अरे मेरी लाड़की बाल उम्र की और तुम किस बुढ़े से शादी जोड़ गई? नारद जी ने कहा कावतिया थी, भगवान शिव शंकर सा निराला कोई देव नहीं। भगवान इतने निराले हैं कि उनकी महिमा अद्वैत है। बोले मेरी नजरों ने क्या धोखा खाया? बोले बिल्कुल धोखा खाया होगा माई। भगवान शंकर से सुंदर इस विश्व में कोई परमार्थवादी देवता न भूत में हुआ, न वर्तमान में होगा, न भविष्य में विद्यमान है। शिव से द्रोह करने वाले पर भगवान विष्णु की कृपा नहीं होती। इस बात को सुनकर नारद जी से बार बार माता जी निवेदन करती हैं तुम देख लो। नारद जी ने कहा भी गया। जब नारद जी भगवान शिव के पास आए तो शिव जी बिल्कुल चकाचक। नारद जी समझ गए इनको मैं थोड़ी से देखा था रास्ते में, क्योंकि जब बारात रास्ते में आई थी और लड़के लोग इनके पास ज्यादा देर झूम जाते थे तो ये अपना विकराल रूप दिखा के एक बार चमक जाते थे, लड़के भाग जाते थे। बहुत से लड़के तो अपने अपने घर गए और चारपाई में उल्टा गिर गए। और उनकी मैया ने कहा तुमने लाला देखा दामाद को? अरे बोले मैया हमने जो देखा तो देखा, पर तुम दोबारा मत देखो। क्यों? दामाद बड़ा अजूबेदार है। बोले क्यों? बोले एक तो बैल ऐसा है कि उसका सींग टूटा है, दूसरा बरधे पर बैठा है। और मैया बोले हमने सबको सींग तरफ देखे देखा, ये जो लड़का आ रहा है ना शादी के लिए, ये इतना दिमाग से माइनर है कि पूंछ की ओर देखा। इस बात को सुनकर माताएं मन में विचार करती हैं, माताएं मन में विचार करती हैं चलो कोई बात नहीं। और नारद जी जब सती के माता के पास से गए तो भोलेनाथ के कान में कहे देखो आप लोगों की गलत सोच है। बोले क्या? बोले कन्याओं का साल्ट है, बहुत प्रयास करके जोड़ा हूँ शादी तुम्हारी, समझ लो। सतयुग से अभी तक बैठे रहे और अगर ये टूटी तो समझ जाओ, फिर अगर ये शादी टूटी तो पूरा जीवन बूटी घसती घसती चला जाए। इसलिए अगर तुम्हें बूटी नहीं घसना तो फिर दोबारा गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना। भगवान से शंकर जानते हो कैसा रूप धारण किया? चंद्र शेखर कहा है असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सूर्य तरवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वे लेखति अधिग्रहीत्वा सर्वदा सर्वकालम। भगवान की विशेषता बड़ी सुंदर थी, सुंदर रूप को धारण किया। भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी के सहित बड़े प्रेम के सहित कैलाश गए और कैलाश में निवास करने लगे। वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। भोलेनाथ अपने ससुर जी से कहते हैं अब विवाह संपन्न हुआ, लड़की की अब विदाई करिए। यहाँ बड़े प्रेम के सहित लड़की की विदाई होती है और जब किसी घर से लड़की विदा होती है तो प्यारे सबसे ज्यादा कष्ट बाप को होता है, पर माँ तो अपने गम को रो करके भेज देती है। माँ अपने गम को रो करके विदा कर देती है तो बाप अपने गम को हृदय में रख लेता है। मन में बाप यही सोचता है कि हे प्रभु मेरा सब कुछ ले लेना, पर मेरी बेटी का कभी भी अपशगुन न हो, उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना न घटे। क्योंकि एक पिता अपने बेटी की विदाई में बड़ा गमगीन हो जाता है और दुनिया की सारी संपदाएं लुटा देता है, इसके बाद भी
जवई और ससुर अपना बाल खुजाते रहते। समझ में आए कि नहीं? कुछ ना कुछ कमी तो निकल ही जाती। प्यारे, जिस जिगर के टुकड़े को 22 साल 24 साल 26 साल पालता है उसे तुम्हें दे देता है, और इसके बाद वो टुकड़ा इतना वीरान हो जाता है कि उस टुकड़े को अगर आप रखना चाहो हफ्ते खाड़ के लिए ना, तो कहता है मम्मी मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा है जिस घर में बेटी अपनी ससुराल में और बहू अपनी ससुराल में रहती है, वहाँ सब चकाचक होता है। मुझे माँ से गिला मिलाए सिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों माता दाक्षायणी भोलेनाथ निवास करने लगे कैलाश में।
कैलाश का माहौल परिवर्तित हो गया, चारों तरफ खुशहाली छा गई। अच्छा, चारों तरफ खुशहाली छा गई, सो नारद जी के मन में विचार आया, हमारी में ना शादी जोड़ी है। जब नारद जी मन में विचार